मैं डॉक्टर ऋषभ कृष्णा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। आज मैं आपको स्पाइन सर्जरी के ब्यूटीफुल इफेक्ट्स और स्पाइन सर्जरी के कितने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे ही मेरे पास काफ़ी स्पाइन के पेशेंट्स आते हैं और वो बहुत ही डरे रहते हैं क्योंकि स्पाइन की सर्जरी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और स्पेशली ओपन स्पाइन सर्जरी हैज़ गॉट लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स और पेशेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो वैसे ही एक पेशेंट आए थे आनंद जी, वो मेरे पास आए और उनके स्पाइन में बहुत ही ज़्यादा दबाव था। उनकी एमआरआई हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 लेवल पे बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंप्रेशन है। नॉर्मल स्पाइन ऐसी होती है जहाँ पे हमारा कैनाल का डायमीटर बहुत अच्छे से काफ़ी एक्सपैंडेड, सपोज 20 mm का है, ये यहाँ 3 लेवल पे ये डिस्क बल्ज कर गई है और ये जो सपोज 20 mm का डायमीटर है वो कम होके 10 mm का हो गया है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को बहुत सिवियर पेन होता है और पेशेंट इज टॉसिंग इन पेन, नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू सिट, नॉट एबल टू स्टैंड, एवरी मूवमेंट हैज पेन। तो फिर तब हम इंटरवीन करते हैं और एंडोस्कोपिक स्पाइन द्वारा करते हैं। एक छोटे से इंसिजन द्वारा ये 3 लेवल डीकम्प्रेस कर सकते हैं और ऐसा ही एक लाइव एग्जांपल आनंद जी है। आप कुछ बताएं सर, कैसा रहा? मैं आनंद। तो एक्चुअली जब मैं डॉक्टर के साहब के पास आया था तो उस टाइम पे मेरी कंडीशन ये थी कि आई कांट वॉक, बट उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड किया कि गो टू सर्जरी। उसके बाद मैंने सर्जरी कराया तो अब मेरी कंडीशन बेटर है। नाउ आई कैन वॉक, नाउ आई कैन गो एनीवेयर। सो या माय कंडीशन इज गुड नाउ, सो आई एम फीलिंग वेरी बेटर नाउ। पहले आपको क्या तकलीफ रहती? पहले मुझे ये तकलीफ रहती था, मैं बैठ पाता था ना, मैं मतलब वैसे खड़ा भी हो जाता था और मेरे से चलने में इतनी प्रॉब्लम थी कि शायद मेरे को मतलब किसी का सहारा लेना पड़ता। तो इतना मेरे को अपने आप अब मैं चल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट मतलब अराउंड मेरे को 50%, मोर देन 50% इम्प्रूवमेंट है। सर आप हमें थोड़ा बताइए कि जब आपने सुना इस डायग्नोसिस के बारे में, आपके माइंड में क्या चला? क्या डर था या खुश हो रहे थे कि मैं अभी ठीक होने वाला हूँ? क्या आपके माइंड में चल रहा था? थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करें। जब मैंने डायग्नोसिस के बारे में सुना तो मैं बड़ा डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि बिकॉज मैंने बहुत लोगों से सुना था कि इसके जो मतलब जो भी अगर मैं सर्जरी के लिए जाऊँ तो उसका बहुत रेट सक्सेसफुली नहीं है। बट आफ्टर सर्जरी मैंने जब देखा तो नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड और मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट यस बहुत मच बेटर है और मेरे को लगता है कि मेरे को इन फ्यूचर ग्रोथ करेगा। और आपने डॉक्टर ऋषभ कृष्णा को ही क्यों चुना? और डॉक्टर के बारे में एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। सो जब मैं इनके पास आया तो उनका मतलब एक बिहेव देख के, नेचर देख के तो मेरे को और मेरा जो फियर था वो बहुत कम हुआ और घर मुझे सर्जरी का रिकमेंड किया। एंड सर्जरी जब इन्होंने मुझे की उसके बाद इन्होंने मतलब मेरे को जब जैसे भी डे बाय डे जैसे बुलाया, मैं इनके पास आया तो धीरे धीरे करके मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। थैंक यू डॉक्टर। जो आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम थी, इससे आपकी डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया? क्या इश्यूज आ रहे थे आपको? तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे बैठने में। एंड मैं एक मतलब एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ, उस कंपनी में काम के लिए मेरे को बैठना बहुत जरूरी है, बट मैं बहुत चैलेंज फेस कर रहा था। एंड और उसके अलावा मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, मैं कहीं आ जा नहीं पा रहा था। बट आफ्टर सर्जरी अब मैं अपना ऑफिस भी जा पा रहा हूँ, काम भी कर पा रहा हूँ, तो बहुत मतलब रिलीफ है लाइफ। इस समय में जब आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, who was your biggest support? किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? मेरा बिगेस्ट सपोर्ट इस टाइम है मेरी वाइफ एंड माय फादर। ये दोनों मेरे बहुत सपोर्टिव थे। एक्चुअली मेरी वाइफ मुझे मतलब कभी भी हो, चाहे मिड ऑफ नाइट हो, कुछ भी हो, मुझे प्रॉब्लम हो, हमेशा सपोर्ट करती थी। माय फादर ऑलवेज मेरे हमेशा साथ खड़े रहते हैं, अभी भी रहते हैं। अभी भी मतलब प्रेशर कुछ करते रहते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए। माय वाइफ एंड माय फादर इज वेरी मच सपोर्टिव। अगर सर इसी प्रॉब्लम से कोई गुजर रहा है तो आप इनको क्या सलाह दोगे? जो डर रहा है शायद ट्रीटमेंट के लिए या सर्जरी के लिए, आप इनको क्या बोलना चाहोगे? आप डरे ना, डॉक्टर के पास जाएं। आप अपना इलाज ना करें खुद घर पे, और डॉक्टर के पास जाकर आप सलाह लें क्या करना चाहिए क्या नहीं। जरूरी नहीं आपको हर बार सर्जरी पे ही जाना पड़े कि आपका डॉक्टर आपको ऐसी सलाह दो आपको मेडिसिन से ठीक हो जाए। सो फर्स्टली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी दवाई ना करके डॉक्टर से सलाह लें।